कमल जी, आपके एरिया में दो बॉडी मिली है, किस हालत में मिली है, कैसे आपको सूचना मिली इसकी? हमको 3:30 बजे मुझे फ़ोन आया, उनके लड़के ने बताया कि कोई वहाँ लड़का खड़ा, एक लड़का एक लड़का उनका, दो उनके साथी उसी बालू पर बैठे थे उनके घर के बाहर। तो कहें कि बदबू आ रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं कपड़ा पहरा, मैं निकल गया तुरंत। मैं पहुंचा तो मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा कि ठीक है। मैंने चौकी इंचार्ज और लंका एसओ सीओ भेलीपुर साहब को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा कि श्रीमान जी ऐसा ऐसा मामला है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चौकी इंचार्ज पहुँच रहे। सही में 5 से 10 मिनट के अंदर चौकी इंचार्ज पहुँचे। फिर इसके बाद हम लोगों ने उनको कहा कि आप उस बच्चे को लाया अंदर, उनके बच्चे को, और वो अंदर जाके हथौड़ी से वो का टूट नहीं रहा था। फिर हमने हथौड़ी छीनी दिया, फिर उसने तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा और अंदर का दरवाज़ा खुला था, उठकाया गया था। तो फिर अंदर, फिर उसके अंदर वाला भी उठकाया गया। तो फिर गलियारे में दोनों बच्ची और मतलब उनकी बिटिया और उनकी मतारी, दोनों का डेड बॉडी बिना कपड़े का उसी तरफ पड़ा हुआ था, जो हम लोगों ने देखा उसके अंदर। तो क्या क्या लगता है कि कितने दिन पुराना ये बॉडी थी? अब तो इस हिसाब से तो हम लोग 2-3 दिन मान रहे थे, लेकिन अब ये बताने के हिसाब से जो दिख रहा है कि बॉडी एकदम गल गई थी, तो उसके हिसाब से। और पेपर जो बोल रहा था कि कम से कम हफ्ते भर से 10 दिन हो गया, जो हिसाब से पेपर बोल रहा था कि पेपर किसी ने छुआ नहीं है। अब पेपर उसी तरह जो पढ़ने वाला पेपर हिंदुस्तान, अमर उजाला, जो इनके क्या आता है दैनिक, वो पड़ा हुआ था उसी तरह। कान है जिसमें एक लगभग 58 वर्षीय महिला और उनकी 26 साल की बेटी, ये 2 लोग रहते थे। महिला के 2 बेटे हैं, एक दिल्ली में रहता है, दूसरा ड्रग एडिक्ट टाइप का है, जो चोलापुर थाना क्षेत्र में एक मुर्गी फार्म पे काम करता है। और शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला है, सड़ गया है। तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कोई चोट है या नहीं है। अगर चोट है तो किस तरह की है। कम से कम ये 3 तारीख के आसपास की घटना संभावित है। और इस आधार पर कि 2 तारीख तक के अखबार पढ़े गए हैं, 3 तारीख का अखबार नहीं टच हुआ है। जो शव था वो अर्धनग्न अवस्था में था? नहीं, ऐसा नहीं था, कपड़े थे, लेकिन पूरा शरीर चूँकि गल गया था, कीड़े पड़ गए थे, तो उतने पार्ट फटे हुए थे। और इनका ये जो बेटा है छोटा वाला, ये 3 तारीख को यहाँ आया है, इस बात की पुष्टि ये कर रहा है। यहाँ आया था, उसके बाद भी 2 बार आया, लेकिन इसका कहना है कि अंदर नहीं गए, न दरवाज़ा घर खुलवाया। प्राथमिक दृष्टया क्या लग रहा है? अब प्रथम दृष्टया अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि हत्या है, तो शक की सुई निश्चित तौर पर एक प्रॉपर्टी विवाद बेटे और माँ के बीच में चल रहा था, और बहुत ही दोनों के बीच में जो संबंध थे वो बहुत ख़राब थे। तो एक एंगल हो सकता है, और आपराधिक एंगल भी कोई निकल सकता है। बेटे से? हाँ, छोटे बेटे को लेकर के, क्योंकि माँ और बेटे के बीच में संबंध बिल्कुल ठीक नहीं थे, और प्रॉपर्टी बेचने का भी मामला चल रहा है। जो बड़ा बेटा था उसने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दी है, छोटा बेटा भी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचना चाहता था। और 7 तारीख को छोटे बेटे के खाते में 1 लाख रुपए भी आए हैं। और अब हम तमाम बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। सर, और बहुत एक और स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि लगातार चौकी इंचार्ज को इसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी बड़े बेटे के द्वारा, लेकिन वो अंदर जाकर देखने की हिमायत नहीं की है कि आखिर हुआ क्या है। अब अगर ऐसी कोई बात है, फिलहाल जो हम लोगों को जानकारी नहीं है, तो उस बिंदु पर भी गहराई से जांच करेंगे। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल आज जो सूचना मिली है उसके आधार पर, क्योंकि बाहर से ताला बंद था, लेकिन बीच में करीब 1.5-2 फीट की ऐसा रास्ता है जिससे अंदर प्रवेश किया जा सकता है। उसी रास्ते से खुदा करके दरवाज़ा अंदर से खुलवाया गया है, और वहाँ पे महिला शव मिले हैं। और सारे बिंदुओं पे हम जांच कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही इसका अनावरण सुनिश्चित। और कोई सवाल है किसी का?